हेलो एवरीवन। हमने कल बात की थी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की और बी ट्री की। ठीक है, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को भी इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका था, बी और बी प्लस ट्री एक दूसरा तरीका था। ठीक है, तो हमने बी ट्री की बात की, लेकिन बी ट्री में क्या होता था, हर एक नोड में जितने नंबर ऑफ कीज होंगे उन सबका एक रिकॉर्ड पॉइंटर किसमें प्रेजेंट था, हमारे मेन मेमोरी से कनेक्ट था। बस बी प्लस ट्री क्या कहता है कि जो हमारी रूट होगी और इंटरनल नोड होंगे, ठीक है, उनका भी रेप्लिका लीफ नोड में प्रेजेंट होगा और लीफ नोड हमारे सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्ट होंगे और ये लीफ नोड आपस में भी कनेक्टेड होंगे वाया लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम पहले इस ट्री को बी प्लस ट्री से सॉल्व करके देखते हैं। बी प्लस ट्री और बी में क्या डिफरेंस है आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। बी प्लस ट्री वेरिएशन होता है बी ट्री का, तो ये बी और बी ट्री, बी प्लस ट्री और बी ट्री दोनों ही बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट में स्मॉल और राइट में कैपिटल, मतलब बिग नंबर ऐसा कह सकते हो। ठीक है, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे की पहली कौन सी आई, 10 आई, देन इसका ऑर्डर कितना है 3। मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं रूट लेवल पर, 2 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं n-1/2, मतलब 3 में से 1 गया, 2 1, और उसका फ्लोर वैल्यू 1 की 1 होगी, मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम 2 हो सकती है। ठीक है, 10 आया, देन 5 आया, अभी फेल नहीं हुआ, देन 11 आया। अब यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा हो गया, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2। अब देखो यहाँ पर कैसे होता था, हम बी ट्री में क्या करते थे, इसको ब्रेक करते थे, देन इसके 5 और 11 रूट हो जाते थे। लेकिन वहां पर क्या होता था, 10 जब ऊपर जाता था, 10 भी एक नोड होती थी और वो सेकेंडरी मेमोरी को पॉइंट करती थी। लेकिन बी प्लस ट्री कहता है कि जिस पे ब्रेक हो रहा है उसका रेप्लिका लीफ नोड में लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि जो उसके रूट नोड और इंटरनल नोड होंगे वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका एडवांटेज बोल लो, एडवांटेज है। कुछ टर्म्स में बी प्लस ट्री अच्छे होते हैं, कुछ टर्म में बी ट्री अच्छे होते हैं, दोनों का हम देखेंगे एडवांटेज क्या है। ठीक है, फिलहाल इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो 2 तरीका होता है। इसके 2 पॉसिबल केस हैं, एक है लेफ्ट, एक है राइट। आप जिसको एक बार फॉलो करना है, अगर लेफ्ट फॉलो कर लिया तो लेफ्ट से करेंगे, राइट फॉलो कर लिया तो राइट से करेंगे। कैसे करेंगे, अगर लेफ्ट में डालना है तो 10 को रूट नोड बनाओ, 5 और 10 का रेप्लिका लेफ्ट में आएगा। ठीक है, और अगर राइट कर रहे हो तो 10 का रेप्लिका राइट में जाएगा। ठीक है, होल ऑफ द क्वेश्चन आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। तो हम अगर लेफ्ट लेकर फॉलो करते हैं तो 10 ब्रेक हुआ, देन स्प्लिट हुआ, पहला स्प्लिट हुआ तो 10, 5, 10 और 11। ठीक है, देन कौन आया, 15 आया। 15 10 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है। देन 17 आया, 10 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है। देन फिर मैक्सिमम की कंडीशन आ गई, फिर ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ तो अब फिर से स्प्लिट होगा, और स्प्लिट हुआ तो ये स्प्लिट होकर कहाँ जाएगा, 10, 15। ठीक है, और 10 के लेफ्ट में 5, 10 इसके बीच में। अब हमने कौन सा स्प्लिटिंग फॉलो की थी, लेफ्ट फॉलो की थी, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 और 15, और यहाँ पर कौन आएगा 17। ठीक है, देन 16 आया, 15 से बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है। फिर 3 आया 5 से छोटा है, फिर यहाँ स्प्लिटिंग होगी। अब स्प्लिट होके क्या बना, ऊपर गया 5, 10, 15, 5 के लेफ्ट में 3, और हम कौन सी स्प्लिटिंग फॉलो कर रहे थे, लेफ्ट, 3, 5। यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा 10, और यहां पर कौन आएगा 11 और 15, और यहां पर कौन आएगा 16 और 17। ठीक है, ये हो गया। देन फिर यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, मैक्सिमम की हो गई। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 नोड हो सकते हैं, ऑर्डर आ गया तो फिर यहाँ पे स्प्लिट। अब फिर ये स्प्लिट होगा, लेकिन देखो ये स्प्लिट होगा लेकिन इसका रेप्लिका पहले से लीव नोड पे प्रेजेंट है, तो क्या फिर से इनका रेप्लिका बनाओगे, नहीं बनाओगे। जब लीव नोड पे प्रेजेंट है तो दोबारा रेप्लिका नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली स्प्लिट हो गए, 10, 5 और 15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 के
लेफ्ट में 3 और 5 रहेगा, इधर इधर कौन था 10 था, इसके लेफ्ट में 11 और 15 और इसके राइट में 16 और 17। तो एक पॉइंट याद रखना, जब भी इंटरनल नोड को स्प्लिट करेंगे तो उसका रेप्लिका नहीं बनेगा, लेकिन जब भी लीफ नोड को स्प्लिट करेंगे तो उनका रेप्लिका बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लीफ नोड को स्प्लिट किया था तो इसका रेप्लिका बना था। ठीक है, देन अब कौन आता है 4 आता है। 4 कहाँ ऐड ऑन होगा 3 और 5 के मिड में, फिर ये प्रॉपर्टी फेल करता है, ये स्प्लिट होगा। अब यहाँ पे अगर स्प्लिट होगा तो फिर से रेप्लिका बनेगा, रेप्लिका बनेगा तो 4 ऊपर जाएगा 10, इसके बाद फिर ये फिगर 10 5 15 और ऊपर कौन गया 4 गया, 4 के लेफ्ट में 3 और 3 और 4 लेफ्ट स्प्लिट कर रहे थे, देन 4 के राइट में 5 और 5 के राइट में 10। ठीक है, 15 के लेफ्ट में 11 और 15 और राइट में 16 और 17। ठीक है, उसके बाद कोई और बचा नहीं बचा, तो हमारा ये फाइनल ट्री बना। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। अब अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, इसकी स्टोरिंग कैसे होगी डेटाबेस में। बी ट्री में क्या करते थे हम, एवरी नोड का एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता था, वो पॉइंट करता था। ठीक है, ब्लॉक्स को ये क्या करेगा, ये करता है कि सिर्फ जो लीफ नोड है, देखो ये सारी नोड्स कहाँ प्रेजेंट है लीफ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्प्लिट कर दिया और लीफ पे ही सारा डेटा प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं होता बी प्लस ट्री के केस में। तो 3 वाला यहाँ पे कहीं पॉइंट कर रहा होगा, 4 वाला यहाँ पे कहीं पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह 5 वाला भी इसी में पॉइंट कर रहा होगा, 10 11 15 16 17 इसमें ही पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट नहीं होता। और एक और एडवांटेज है इसका कि अगर आपको मान लो किसी रेंज वाइज सर्चिंग करनी है तो इनमें खुद का एक लिंक लिस्ट बोल लो या फिर कोई पॉइंटर होता है जो इनको कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको दोबारा अगर आपसे कोई पूछता है 3 और 10 के बीच में कितना डेटा प्रेजेंट है तो आप इसी के थ्रू बता दोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके फिर 10 और 3 3 करके सर्च नहीं करना है और 10 और 10 के करके शुरू से हमेशा सर्च नहीं करना। यहाँ पर इंटरनल पॉइंटर्स होते हैं जो कि एक लीफ नोड से दूसरे लीफ नोड को पॉइंट करते रहते हैं। बी प्लस ट्री का ये एडवांटेज है। अगर रेंज वाइज सर्चिंग करनी है ना, मैंने कहा था ना इनके कुछ दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, तो बी प्लस ट्री का एक एडवांटेज है रेंज वाइज सर्चिंग के लिए ये फास्ट होता है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन इससे होगा, इसका कनेक्शन इससे होगा। अब आपसे कहता है कोई 10 और 17 के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंटर्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ डेटास प्रेजेंट है, तो कितने प्रेजेंट है 1 2 और 3 डेटास प्रेजेंट है। तो ये इसका एडवांटेज था। एडवांटेज हम एक साथ लिखेंगे। पहले से कुछ क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन है टोटल स्प्लिट कितने हुए। ठीक है, कितने स्प्लिट हुए 1 2 3 4 5 स्प्लिट हुए यहाँ पे। ठीक है, और रूट नोड स्प्लिट कितनी हुई, कितनी हुई रूट नोड एक ये हुई, ये तो लीफ नोड थी, ये भी लीफ नोड थी, यहां पर हुआ 1 2 और फिर ये लीफ नोड थी। तो रूट नोड स्प्लिट कितने हुए 2 हुए। इंटरनल नोड स्प्लिट कितनी हुई, कितनी हुई इंटरनल नोड। अगर रूट नोड है इसके कोई चाइल्ड नहीं तो क्या ये इंटरनल नोड होती है, नहीं होती है। ये क्या है लीफ नोड है, ये क्या है लीफ नोड है, लेकिन अब ये इंटरनल नोड है क्योंकि इसके चाइल्ड्स प्रेजेंट है। तो एक इंटरनल नोड का स्प्लिट यहां पे होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही होगा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लीफ नोड स्प्लिट कितने हुए, कितने हुए 1। और जब तक इसके कोई चाइल्ड नहीं है तो ये क्या है लीफ नोड है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इतने ये आंसर हुए। टोटल स्प्लिट इतने हुए, रूट नोड स्प्लिट इतनी बार हुई है, इंटरनल नोड इतनी बार हुई है, लीफ नोड स्प्लिट इतनी बार हुई है। और आपसे पूछ सकता है
कितने नंबर ऑफ इंटरनल पॉइंटर्स रहे इनके, कितने रहे 1 2 3 4, ठीक है 4 इंटरनल पॉइंटर्स रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बी ट्री बनाते हैं। आपको ये याद रखना है कि कब लेफ्ट जाना है और कब राइट जाना है, ठीक है। जैसे बी ट्री में हम लेफ्ट बाइसिंग और राइट बाइसिंग पढ़ते थे। जैसे हम बी ट्री में क्या करते थे, राइट बाइसिंग होती थी तो किसी भी ऑर्डर में है मैक्सिमम स्प्लिट कौन देगा, राइट बाइसिंग देगा, ठीक है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कीज हैं तो लेफ्ट बाइसिंग हमें मैक्सिमम स्प्लिट देता था। ये बात याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा एक रूल है, ठीक है, कि हर बार आपको गेट कहेगा नहीं कि आप किस में स्प्लिट करो, ये आपको सोचना होगा कि किस में स्प्लिट करना ज़्यादा बेहतर होगा। और वहां पे क्या था, इवन और ऑड का था। अगर ऑड है तो एक ही चांस था, ठीक है, मिड हमेशा मिलेगा। इवन का केस है तब 2 चांस थे, लेफ्ट बाइसिंग और राइट बाइसिंग। और यहाँ पर तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा लेफ्ट या राइट आपको करना ही है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है बी ट्री और बी प्लस ट्री का। ठीक है, तो ये अभी हमने जो ट्री बना के देखा उसी का एक कॉन्सेप्ट था। इन अ बी प्लस ट्री ऑल कीज आर प्रेजेंट इन लीफ नोड, ये तो उसमें भी होता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था, कीज लीफ नोड में भी प्रेजेंट होती थी, इंटरनल में भी प्रेजेंट होती थी, रूट में भी प्रेजेंट होती थी बी ट्री में। लेकिन इसमें क्या होगा, सारी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लीफ नोड पे प्रेजेंट होगी, एंड ऑल लीफ नोड्स आर कनेक्टेड बाई लिंक लिस्ट, ठीक है। अब 2 पॉइंट होते हैं, तो मैंने बोला था अगर रेंज वाइज सर्च करना है, ठीक है, तो कौन सा बेटर है, बी प्लस ट्री बेटर है। और अगर रैंडम सर्च करना है, क्यों, अगर मान लो रैंडम सर्च अगर आप बी प्लस ट्री में लगाते तो ऊपर से आना पड़ता, और ऊपर से मान लो अगर तुम्हें रूट ट्री 10 मिल रहा है, लेकिन क्या तुम्हें वहां पे रिकॉर्ड मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि सारे रिकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। तुम्हें जबरदस्ती लीफ पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे रैंडम सर्च में अगर बी ट्री लगाया और 10 अगर मुझे रूट पे मिल गया बेस्ट केस में, तो डायरेक्टली मैं जाके रिकॉर्ड उठा लूंगा। तो ये किसके लिए बेटर है, बी ट्री इसमें बेटर है, ठीक है। तो रेंज वाइज सर्च में बी प्लस ट्री है और रैंडम सर्च में बी ट्री बेटर होता है, ठीक है। और हाइट की बात करें तो देखो हाइट किसकी ज्यादा होगी, बी प्लस ट्री की हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी प्लस बी ट्री से, ठीक है। ये आप प्रूव कर सकते हो कि आप दोनों का सेम नंबर ऑफ कीज ले लो, ठीक है, और दोनों का डायग्राम बनाकर देखो, वहां से प्रूव हो सकता है। या फिर इसको हम एल्गोरिथम हम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रूव करते हैं, ठीक है, वहां पर देखेंगे हम इसका प्रूव करके हाइट कैसे कंपेयर होती है 2 TDC, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बी प्लस ट्री का। अब इसमें एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनके देखो ये फिगर वाले क्वेश्चन तो हम देखिए, इसमें आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट कब होगी, या फिर रूट नोड कितनी बार स्प्लिट हुई, लीफ नोड कितनी बार स्प्लिट हुई, इंटरनल नोड कितनी बार स्प्लिट हुई, ऐसे क्वेश्चंस इस डायग्राम से आ सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं कि बी ट्री में क्या क्या प्रेजेंट था। अगर हम लीफ नोड की बात करें, ठीक है, तो एक नोड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो 3 चीज तो प्रेजेंट होंगी, क्या क्या, हर एक नोड के पास की होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम एक नोड के पास कितनी कीज हो सकती हैं, n-1 कीज हो सकती हैं, ठीक है। और अगर n-1 कीज उसमें प्रेजेंट है उस नोड में, ठीक है, तो हर एक नोड एक रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर रही होगी। तो कितने रिकॉर्ड प्रेजेंट हुए, मैक्सिमम n-1, ठीक है। अब अगर लीफ नोड है तो लीफ नोड की डेफिनेशन क्या होती है कि वो लास्ट लेवल ऑफ नोड होगी और उसके बाद उसकी कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो यहां पर जब उसका कोई चाइल्ड नहीं होता तो क्या चाइल्ड पॉइंटर की जरूरत है हमें, नहीं है, तो यहां पे 0 चाइल्ड पॉइंटर,
ठीक है, तो ये लीफ नोड की कहानी थी। तो लीफ नोड का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, n-1, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ कीज होंगी प्लस n-1 जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे प्लस 0 चाइल्ड पॉइंटर है, इनकी साइज कितनी होगी, एक ब्लॉक साइज से बराबर हो सकती है या कम हो सकती है। क्यों बराबर और कम क्यों हो सकती है, स्पैंड और अनस्पैंड में हम देखे थे ना, ब्लॉक या फिर पूरा भरा हो सकता है, या फिर अगर कोई स्पेस बच गया और वो वेस्ट हो रहा है तो उसको हम छोड़ देते थे, नेक्स्ट से रिकॉर्ड करते थे, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो लेस देन और इक्वल टू हो सकती है, ठीक है, या फिर पूरा पूरा भर लिया होगा उसने ब्लॉक को, या फिर उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ब्लॉक साइज से ज़्यादा कहाँ लेकर जाओगे, नेक्स्ट ब्लॉक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके लिए है, लीफ नोड के लिए। अब इंटरनल नोड के लिए क्या होता है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल बनेंगे। अगर नॉन लीफ नोड है तो फिर से एक ब्लॉक में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक रिकॉर्ड में, ठीक है, उस ट्री में क्या प्रेजेंट होगा, पहले तो हर एक बी ट्री में क्या होता है, हर एक नोड में क्या होता है, कीज होती हैं, तो यहां पर भी कीज मैक्सिमम कितनी होंगी, n-1 कीज सेम होगी जितनी लीफ में थी। रिकॉर्ड पॉइंटर भी सबके होते हैं, तो यहां पे भी n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे। अब ये बताओ नॉन लीफ नोड क्यों होती है वो, क्योंकि उसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, और अगर n-1 कीज हैं किसी में तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ चाइल्ड एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कीज थी, की 1 की 2, तो कितने चाइल्ड बने, 1 2 3 बने। तो अगर n-1 कीज है तो कितने चाइल्ड बनेंगे, n चाइल्ड बनेंगे ना, तो n चाइल्ड पॉइंटर होगा, ठीक है, बस यही पर चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसकी साइज क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू ब्लॉक साइज होगी, क्योंकि ब्लॉक से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, n-1, ये तो नंबर ऑफ कीज, और हर एक की साइज कितनी होगी, की को, ठीक है, की साइज है ये, जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस n-1 और फिर रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज कितनी होगी, ये सब साइज है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज है, चाइल्ड पॉइंटर की साइज है, और ये की साइज है, ये गिवन होगी आपको, ठीक है। और प्लस अब चाइल्ड पॉइंटर भी है n इंटू चाइल्ड पॉइंटर की साइज, ये किससे, लेस देन और इक्वल टू ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ये दो रिलेशन किसके लिए होते हैं, बी ट्री के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, मतलब अगर याद भी नहीं है तो आपको फिगर विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। देन अब बी प्लस ट्री का रिलेशन देखते हैं। आया समझ, ठीक है। अब बी प्लस ट्री का देखते हैं, तो पहले लीफ नोड का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो क्या करते थे हम इसमें, लीफ नोड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम n-1, की बोल लो, रिकॉर्ड बोल लो, ठीक है। देन लीफ नोड में क्या प्रेजेंट होगा, लीफ नोड में n-1 कीज प्रेजेंट होगी, और हर एक की किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होगी इस ब्लॉक के, तो कितने रिकॉर्ड पॉइंटर हुए, n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर भी होंगे इसमें, ठीक है। अब ये बताओ चाइल्ड पॉइंटर होगा या नहीं, लीफ नोड का चाइल्ड पॉइंटर होता है, लीफ नोड क्या और उसके नीचे नोड होंगी क्या, लीफ नोड मतलब लास्ट लेवल ऑफ द नोड जिसकी कोई भी चाइल्ड नहीं होते, तो 0 चाइल्ड पॉइंटर, लेकिन एक पॉइंटर यहां होगा, कौन सा, लिंक लिस्ट वाला, क्योंकि एक लीफ नोड दूसरे लीफ नोड को पॉइंट कर रही है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट,
तो वो भी तो एक पॉइंटर में कंसीडर करेंगे। तो अब इस पे दो केस बनते हैं। अब लिंक लिस्ट कैसी है, लिंक लिस्ट अगर सिंगली है तो वन चाइल्ड पॉइंटर होगा, चाइल्ड पॉइंटर बोल लो या फिर इसको कुछ और नाम दे देते हैं, लीफ पॉइंटर, लेकिन जनरली लोग चाइल्ड पॉइंटर ही बोल देते हैं, ठीक है। लीफ पॉइंटर नाम दे दो, ठीक है, लीफ को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो वन लीफ पॉइंटर होगा अगर इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में चाइल्ड पॉइंटर ही लिख कर आएगा बी प्लस टी में, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट दिखाने के लिए मतलब कंपैरिजन करने के लिए लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन आएगा इस पर तो वो चाइल्ड पॉइंटर ही लिख कर देगा आपको ये लीफ का, ठीक है। तो ये याद रखना। और अगर डबली है डब्ल्यू में कितने होते हैं लिंक लिस्ट में, दो पॉइंटर्स होते हैं, तो दो पॉइंटर होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ डब्ल्यू। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यार ये ब्लॉक साइज से बड़े तो नहीं होंगे ना, तो n-1 इंटू की साइज के मान के चल रहे हैं प्लस n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज प्लस ये जीरो तो चाइल्ड पॉइंटर है तो मैं नहीं लिख रहा इसको, जीरो हो गया। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि सिंगली है या डबली है, तो अगर सिंगली है तो 1 इंटू जो भी पॉइंटर की साइज दी होगी, ठीक है, ठीक है, लीफ पॉइंटर की साइज जो भी दी होगी इज लेस देन और इक्वल टू ब्लॉक साइज, बी साइज का मतलब ब्लॉक साइज, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बना किसका, लीफ नोड का। अगर ये इंटरनल नोड होती या फिर नॉन लीफ नोड होती तो क्या बनता, ठीक है, नॉन लीफ, नॉन लीफ नोड मैक्सिमम कितनी नोड हो सकती है उसमें, n-1 कीज हो सकती हैं, एक नोड में n-1 कीज हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब ये बताओ उसमें रिकॉर्ड पॉइंटर होगा क्या, क्या कोई भी बी प्लस ट्री के इंटरनल नोड्स किसी रिकॉर्ड को पॉइंट करते हैं, नहीं करते, तो जीरो रिकॉर्ड पॉइंटर। लेकिन चाइल्ड पॉइंटर हुआ, लेकिन क्या बीच में जो नोड्स हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, नहीं, बी प्लस ट्री में सिर्फ लीव्स नोड्स एक दूसरे को लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा नॉन लीफ में, तो n-1 इंटू की साइज प्लस n इंटू चाइल्ड पॉइंटर इज लेस देन और इक्वल टू ब्लॉक साइज, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये किसका था, बी प्लस ट्री का था, और वो किसका था, बी ट्री का था। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसी पे रिलेटेड, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बी प्लस ट्री के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कंसिडर अ बी प्लस ट्री विद द साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 4 बाइट, की साइज दे रखी है कितनी, 6 बाइट। साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, कहीं आपको ब्लॉक पॉइंटर लिखा मिलेगा, कहीं आपको चाइल्ड पॉइंटर लिखा मिलेगा, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ब्लॉक पॉइंटर की साइज कितनी दे रखी है आपको, 2 बाइट दे रखा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लीफ नोड, लीफ नोड यहाँ पे कंसीडर करना, लीफ नोड का ऑर्डर बताना है। तो लीफ नोड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, लीफ नोड है तो क्या क्या प्रेजेंट होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर भी होगा, और उसमें नंबर ऑफ नोड्स में कितने नंबर ऑफ चाइल्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, कीज कितनी प्रेजेंट हो सकती है मैक्सिमम, n-1, तो n-1 कीज प्रेजेंट होंगी, कीज की साइज कितनी है, 6 बाइट, प्लस रिकॉर्ड सबके प्रेजेंट होते हैं लीफ नोड में, ठीक है। तो ये लीफ नोड की बात किया तो n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, 4 बाइट के हैं, प्लस, ठीक है। तो n-1 क्या है, नंबर ऑफ कीज कितनी प्रेजेंट हो सकती है, n-1, वो फॉर्मूला हमने बनाया था ना, उसी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। की साइज होगी n-1 क्या है हमारा, रिकॉर्ड कितने प्रेजेंट होंगे उस कीज में, अगर n-1 कीज है तो सबके लिए एक पॉइंटर भी प्रेजेंट होगा, तो रिकॉर्ड को जो पॉइंट कर रहा होगा वो n-1 होगी। और लीफ नोड की बात हो रही थी, तो हर लीफ नोड के पास क्या दूसरा पॉइंटर होता है, क्योंकि लीफ नोड क्या होती है, लास्ट लेवल ऑफ द नोड, तो उसके चाइल्ड नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक पॉइंटर होता है। अब यहाँ पे कुछ सिंगली और डबली नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मान के चलते बाय डिफॉल्ट सिंगली लिंक लिस्ट पे फॉलो कर रहा है, तो 1 इंटू 2, ये क्यों, सिंगली लिंक लिस्ट की वजह से, क्योंकि लीफ नोड इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से,
ठीक है, और उनकी साइज कितनी है एक पॉइंटर की 2 है, लेकिन इसकी साइज किसकी ज़्यादा नहीं हो सकती, किसके बियॉन्ड नहीं हो सकती, ब्लॉक साइज के 500। और सब बाइट में था तो बाइट बाइट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आया ये 6n माइनस 6 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 512। ठीक है, ये कितना आया 10n माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 512। तो यहाँ से n कितना आया, 8 इधर गया 520, n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 52, मतलब 520 हुआ ना, हाँ ठीक है 52, ये आया n की वैल्यू। मतलब आपका जो ऑर्डर है बी प्लस ट्री का वो 52 से कम हो सकता है या 52 के बराबर हो सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, अब ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा था, यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, ऑर्डर पूछा था। ऑर्डर और की में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैक्सिमम एक नोड पे कितनी कीज प्रेजेंट हो सकती हैं, n-1। यहाँ पे ये याद रखना, इस क्वेश्चन में यही तो कंफ्यूज किया था लोगों को कि यहाँ पे कहीं की पूछ लिया था, नंबर ऑफ कीज पूछ लिया था, इस बार ऑर्डर नहीं पूछा था। ये किसका आंसर था, ये ऑर्डर का आंसर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझना क्या है। ठीक है, इसका आंसर ठीक है, क्या कहता है, कंसीडर बी प्लस ट्री इन विच द सर्च की इज 12 बाइट, की साइज कितनी दे रखी है 12 बाइट, लॉन्ग ब्लॉक साइज दे रखी है, मतलब कितनी दे रखी है, ये मतलब किसकी है, सेकेंडरी मेमोरी की साइज एक ब्लॉक की 1024 बाइट है। रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है कितनी 10 बाइट, एंड द ब्लॉक पॉइंटर इज 8 बाइट लॉन्ग। ब्लॉक पॉइंटर मैंने पहले भी डिस्कस किया, चाइल्ड पॉइंटर को ही ब्लॉक पॉइंटर कहते हैं। ब्लॉक पॉइंटर कितना दे रखा है, ब्लॉक पॉइंटर दे रखा है तुम्हें 8 बाइट लॉन्ग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन नॉन लीफ नोड। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नॉन लीफ नोड है, तो नॉन लीफ नोड में क्या होता था, नंबर ऑफ कीज कितनी प्रेजेंट होंगी n-1। ठीक है, प्लस अगर नॉन लीफ नोड है और बी प्लस ट्री की है तो क्या होगा, क्या वो रिकॉर्ड पॉइंटर को प्रेजेंट कर रहे होंगे, क्या किसी रिकॉर्ड को इंटरनल नोड प्रेजेंट करती है, नहीं करती, तो 0 इंटू रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस चाइल्ड पॉइंटर होगा क्या, हाँ n-1 चाइल्ड भी तो होंगे, n-1 चाइल्ड पॉइंटर कितना है 8, इसी ब्लॉक पॉइंटर को चाइल्ड पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, वो लिख रखा ऊपर, और इनकी पूरी की साइज किससे लेस देन होगी, लेस देन और इक्वल टू ब्लॉक साइज से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, 1024 निकालो, ये कितना आएगा 12n माइनस 12 प्लस 8n माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 1024। ठीक है, 12 20n 12 20 लेस देन और इक्वल टू 1024, 20n 20n। ठीक है, ये उधर जाएगा तो एडिशन में जाएगा, एडिशन में गया तो कितना आएगा 1044। ठीक है, n इज लेस देन और इक्वल टू 1044 डिवाइड बाई 20, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10 को रहने देते हैं। ठीक है, तो कितना आया 52.2 समथिंग आया। ठीक है, ठीक है, अब n जो आया वो लेस देन और इक्वल टू 52.2 समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन पूछा क्या था, कीज, कीज कितनी होती है n-1 मैक्सिमम कीज। ठीक है, तो 52 को करस्पॉन्डिंग 52 ले लेते हैं, 0.2 का तो कोई मतलब नहीं होता, 0.2 क्या ही है। ठीक है, ऑर्डर में पॉइंट का वैल्यू नहीं होती, तो n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 52 है, तो की साइज कितनी होगी 51। ये आंसर था आपका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कीज नहीं दिया है ऑर्डर ऑफ द ट्री, तो n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर होगी। ठीक है, लेकिन अगर की पूछा है तो मैक्सिमम b हो या b प्लस ट्री हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है n-1। ठीक है, तो ये आंसर था, इन दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस था। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें,
क्या था फॉर्मूला क्या था, n-1 कीज तो थी, लेकिन ये कीज अगर n कीज है, 2 कीज है तो कितने चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, 3 हो सकते हैं, मतलब n-1 है तो n चाइल्ड हो गए, तो यहाँ पे n होगा, ठीक है। सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी, मैं भूल गया था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो n होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा, -8 मत करो, तो ये 20 हो जाएगा, ये -12, ठीक है। और ये 20n और उधर जाएगा 12 ऐड ऑन होगा, एक 3 0 1, ठीक है। देन आप इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा 50, 2 5 10, 2 1 16, 518 समथिंग आएगा, 51.8 आएगा, ठीक है। तो 51.8 को इग्नोर कर देंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 51, तो यहाँ पर क्या रहेगा n-1 50 होगी, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वही था, मैं यहाँ पे n-1 ले लिया था, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंट के बाद होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं इस केस में, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट स्पैंड और अनस्पैंड में हम लेकर चलते हैं, वहाँ पे पॉइंट इग्नोर मत कर देना।